बहुत बार आपने एक चीज़ सुनी होगी, देखो मार्केट का सिंपल प्रोसीजर क्या होता है, मान लिया मार्केट सेलिंग में जा भी रही है, ठीक है? फिर भी क्या करेगी, थोड़ी बहुत सेलिंग करेगी, थोड़ा-सा कहीं पे रुकेगी, रुकने के बाद क्या करेगी, वापस रिवर्सल लेगी। क्यों? क्योंकि जो रैंडम सेलर आए हैं, उनका एसएल हिट करना है, नए बायर को बुलाना है और फिर से मार्केट भले ही बहुत अच्छी सेलिंग में चले जाए, लेकिन एक ट्रैप क्रिएट करती है, तो ही मार्केट उस डायरेक्शन में जाती है। इस टॉपिक को आज हम लाइव मार्केट में समझने वाले हैं कि एग्ज़ैक्टली ये होता कैसे है और किस तरीके से मार्केट आपको शो करती है कि बहुत अच्छी सेलिंग होने वाली है, लेकिन होता कुछ और ही है मार्केट में, ठीक है? उसको कैसे समझते हैं? और क्योंकि देखो मार्केट में मुझे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगती है, एसएल, कैपिटल, ठीक है? अगर मेरा एसएल सेफ है, अगर मेरा कैपिटल सेफ है, देन प्रॉफ़िट अपने आप आ जाएगा। जो ज़्यादातर वीडियो में मैं आपको कहती हूँ कि इम्पोर्टेंट होता है एसएल। सो इम्पोर्टेंट होता है एसएल, मतलब क्या? एसएल देना ही नहीं, एसएल देना है। एसएल देना है, एसएल देने में ये क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि एसएल को होल्ड करके रखना है, लेकिन कहाँ एसएल से बचना है, एंट्री कैसे प्लान करें कि एसएल कम जाए, ये सब प्लान करना भी तो एक बायर का काम होता है ना। हम सिर्फ टारगेट देखते रहते हैं, बट ये मेन होता है। कैपिटल नहीं बचेगा तो प्रॉफिट आएगा कैसे? सो कैपिटल को सेव करना, एसएल को कम करना, मार्केट के ट्रैप को समझते हुए अपने पैसे को बचाना और फिर जहाँ मौका मिले वहाँ पे पैसे को बढ़ाना, यही है ट्रेडिंग, ठीक है? चलिए, सो आज इसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट में दिखता क्या है, होता क्या है और क्यों होता है। मार्केट साइकोलॉजी, एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। मैं आपको कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे देखिए, एक बहुत बढ़िया सेलिंग हुई है। इस जोन को मार्केट ने रीटेस्ट किया और यहाँ पे अभी आया। दूसरा जो लेवल है उसका भी मार्केट ने एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन कर दिया है, ठीक है? लेकिन सिंपली मैं फास्टली थोड़ा सा बता देती हूँ, लाइव मार्केट में समझेंगे। यहाँ देखो, सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को रीटेस्ट किया, डाउन आया, एक अच्छा खासी सेलिंग दिखाया। अब वापस यहाँ देखो क्या हुआ, इसलिए इस लेवल को मार्केट ने ऐसे रीटेस्ट तो किया है एक छोटी सी कैंडल से, जैसे यहाँ ज़्यादा हुआ था, यहाँ पे एक छोटे से कैंडल से हुआ है, बट रीटेस्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पे अभी देखो मार्केट रुक रहा है, लग रहा है कि सेल ऑफ होगा। और ये जो देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाली लाइन, इसको भी मार्केट तोड़ सकता है जो सेलिंग है, क्योंकि 75800 ये सेंसेक्स में, आज मैंने फ्राइडे था आज का, ये जो लेवल है इसके नीचे सेलिंग ऑन थी, ठीक है? सेलर का एक बहुत अच्छा जोन है जहाँ से सेलिंग आ सकती है और ज़्यादा सेलिंग बढ़ सकती है। लेकिन मार्केट का सिंपल प्रोसीजर क्या है, सिंपल प्रोसीजर क्या है मार्केट का, मार्केट ये जो सेलिंग की है ना, थोड़ी बहुत बाइंग कराएगी, यहाँ जो सेलर आए हैं उनका एसएल हिट करेगी, उसके बाद भले ये सेल ऑफ में जाए। कुछ ऐसा चार्ट बनना चाहिए, ठीक है? अभी देखेंगे तो मार्केट में थोड़ी थोड़ी विक बनना शुरू हो चुका है। अभी लाइव चल रहा है, टाइम हो रहा है लगभग 2 बज रहा है अभी, ठीक है? सो देखते हैं, लग तो रहा है कि देखो अभी ये जो सेलिंग ऊपर से आई, ठीक है, अभी ये सेलिंग डाउन जाने के लिए एक पुल बैक ज़रूरी है, मतलब चार्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए इस तरीके से, ठीक है? और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनका एसएल मार्केट लेगा, नए बायर को मार्केट बुलाएगा, तो ही मार्केट डाउन साइड में जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और अगर इस व्यू की बात करें, अगर ये व्यू फेल है, तो इसके लिए मान लिया अगर इस एसएल हंटिंग पे होता ना कि कहीं हम थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग प्लान करते हैं, तो इसका एसएल बहुत बड़ा नहीं है, बस इस विक के नीचे ही है, ठीक है? और ये विक क्या शो कर रही है हमें कि यहाँ पे बायर की एंट्री हुई है सिंपली, ठीक है? अभी देखो कुछ खास कैंडल में दिख नहीं रहा, क्योंकि इंस्टेंट दिखता नहीं है, अचानक ये बहुत फास्टली होता है जब भी होता है, ज़्यादा टाइम पे। ऐसा इसलिए भी कह रही हूँ बिकॉज ये जो रीटेस्ट था ना, इसको अब गिरना चाहिए था। रुक क्यों रहा है, ये रुक क्यों रहा है? एक तो लेवल के नीचे आ गया,
फिर ये रुक क्यों रहा है, दैट इज क्रिएटिंग आवर डाउट। ओके, चलिए थोड़ा सा इंतज़ार करके देखते हैं। एग्जैक्टली अभी देखा जाए तो काफ़ी स्लो चल रहा है मार्केट। ये देखो यहाँ ये जो विक बन रही है ना, सिंपली यहाँ पे बायर आए हैं, ठीक है। अगर इसको ऊपर भी जाना है तो एक काम और करेगी, कैंडल का मैं बता देती हूँ। ये जो कैंडल है ना, इनको डराने की, इनकी एसएल हंटिंग करने की, जहाँ भी जाता है मार्केट एसएल हिट करता हुआ जाता है। सो इस वीक का एसएल लेना या डराने की कोशिश करेगा, इधर आने का ट्राई ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर तोड़ दिया तो सेलिंग में चला जाएगा, लेकिन अभी सेलिंग में जाने के लिए अगर यहाँ से सिंपल गया ना, तो इन सबको पैसा मिलेगा जो इस लेवल के टूटते ही एंट्री लिए हैं। इनका एसएल लिए बिना मार्केट नीचे जाएगा नहीं, मार्केट देने के चक्कर में किसी को होता नहीं है। सो अभी सबसे पहले अभी यहाँ तक देखिए 2 एसएल यहाँ पड़े हुए हैं। किसका? एक यहाँ वाला सेलर और एक यहाँ जो बायर एंट्री हुआ है। अभी देखो बायर को ये डरा रहा है, उसका एसएल लेने का ट्राई ये यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, इसको डरा रहा है और सेलर और ज़्यादा सेलर भी बुला रहा है, ठीक है। देखो एक पुल बैक हो जाता है ना तो कंफर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, और अगर इसको सिंपली गिरना है तो इसको फास्टली गिरना चाहिए। अभी इस वीक के पास आ रहा है, मतलब इनको डरा तो रहा है। इनका एसएल लगभग यूँ समझो कि ज़्यादातर लोग यहाँ निकल लगभग आ गए एसएल के पास। हाँ, इनका एसएल ले लिया। अब इसको कंटिन्यू जाना है तो नेक्स्ट कैंडल रेड बननी चाहिए, वरना ये कंटिन्यूएशन मुश्किल होगा, क्योंकि इनका एसएल तो ले लिया। अब नीचे एसएल है नहीं, मार्केट जाके करेगी क्या? पहले एसएल बनाएगी। देखना अब इस चार्ट में एग्जैक्टली क्या होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे अभी क्या होता है, देखो एसएल लिया। अभी देखो एक ही कैंडल है, एक ही कैंडल है जो भी अच्छी खासी रेड बन रही थी, और अभी ये यहाँ पे बन रही है ग्रीन। ग्रीन नहीं, मतलब अपसाइड जा रही है। देखो क्लोजिंग कैसी होती है, मतलब देखो वीक कितना खींची है। फिर से बायर इसमें अब नए वाले एंट्री हुए, इनका एसएल इनको हटा दिया, ठीक है। और अब वीक बना रही है। देखो एग्जैक्टली इसके एसएल तक आई। अगर भाई सेलिंग जाना है तो ये कैंडल पहले तो ग्रीन क्लोज होना चाहिए, इसलिए हड़बड़ा के ट्रेड नहीं होता। ये पहले तो ग्रीन क्लोज होना चाहिए था, ग्रीन बोल रही सॉरी, रेड में इसको क्लोज होना चाहिए था। चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं। आई थिंक अभी थोड़ी बहुत बाइंग तो आनी चाहिए। 75 430 चल रहा है, 430 428 के आसपास मार्केट चल रहा है। 200-250 ऊपर निकालेगा कम से कम। 75 500 600 तक तो, इधर तो यहाँ तक तो आ जाएगा, यहाँ तक आ जाना चाहिए इसको। उसके बाद ये एक रिजेक्शन पॉइंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ वहाँ फिर प्राइस देखना पड़ेगा। बट थोड़ा बहुत एक पुल बैक यहाँ से है, इसके ऊपर जाएगा। इनका एसएल तो उड़ाएगा, और अच्छा एसएल उड़ाना चाहिए, ऐसा होता है, इसलिए कह रही हूँ। और ये तभी पता चलेगा जब लाइव मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे। देखिए क्या होता है, मेरा व्यू गलत है क्या है। लेट मार्केट डिसाइड इट, क्या होता है एग्जैक्टली देखते हैं। अभी 75 2:19 हो चुके हैं। ये कैंडल क्लोज होने देता है, फिर से बन रहा है, देखते हैं। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है इस कैंडल की, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो डायरेक्शन डिसाइड करेगी इसका कि इसको सेलिंग में जाना है या बाइंग में जाना है। हाँ, नेक्स्ट कैंडल देखो, इसने ना इसके विक के नीचे क्लोज नहीं किया है, इसके नीचे नहीं अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट कैंडल आ रही है, थोड़ा बहुत विक, ये कैंडल जो है ना रेड वाली, ये थोड़ी बहुत विक बनाई है, देखो ग्रीन बन रही है। अब सिंपली अभी तक तो लग रहा है कि ट्रैप हो सकता है, अभी तक ऐसा इसमें लग रहा है।
देखते हैं, अगर ये कैंडल रेड और इस बेस के नीचे क्लोज हुई तो फिर सेलिंग आएगी, अदरवाइज वही जो बोल रहे हैं कि बाइंग का ट्रैप एक क्रिएट करेगा मार्केट, बाइंग साइड में एक जा सकता है। लेकिन अभी ये कैंडल इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या डायरेक्शन मार्केट को देती है, वो वाली बात है। देखो अभी तो क्लोज हो रहा है, टाइम ले रहा है ना, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देखते हैं। अभी इसकी क्लोजिंग इम्पॉर्टेंट है, क्या करता है ये, दैट इज़ हाँ अब देखो अब देखो, अब ये ग्रीन में बदलना शुरू हुआ, अब इसका रंग देखना। ये बिना एसएल हंटिंग, बिना एसएल के मार्केट कहीं ज़्यादा ही नहीं है अभी भी, हालांकि ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है बट अभी तक देखो रेड दिख रही थी और अभी ये बदल गई है ग्रीन में। लेकिन जब तक ये जो प्रीवियस रेड है ना, इसकी हाइट का टूटना ज़रूरी है, तब तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि अभी एसएल हंटिंग होगी या क्या होगा। ठीक है, हालांकि ये कैंडल देख रहे हो रंग कैसे बदली अभी, ठीक है। एक देखिए अभी इस कैंडल के बीच में इनसाइडर, अभी तो इनसाइडर है। ये जो प्रीवियस रेड है या तो इसका हाई ब्रेक करे या बेस ब्रेक करे, उस थोड़ा बहुत, तब फिर डायरेक्शन का पता चल जाएगा इसमें। चलिए अभी स्टिल इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर देती हूँ, एक्जैक्टली पता चल जाएगा। यहाँ पे ये देखो, ये हो गया रेड वाला जोन और डाउन साइड में हो गया इसका ये बेस यहाँ पे, ठीक है। सो जहाँ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सस्टेन करेगा, देखो ब्रेकआउट कर रहा है हालांकि ऊपर का ही, जैसा हम देखो अब इस कैंडल का देखो क्या क्या स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये, उधर का डायरेक्शन टेम्पररी ही सही पकड़ेगा। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, इनका एसएल टारगेट है अभी मार्केट का, ये वीक वालों को तो हटा चुका डरा के, जो यहाँ इस कैंडल पे बाय रहे थे उनका एसएल हटा चुका मार्केट, ठीक है। सो अभी इनका एसएल पड़ा हुआ है जो मार्केट का एक टारगेट हो सकता है टेम्पररी। ऊपर वाले सेलर का एसएल नहीं ले सकता, काफ़ी ऊपर है, लेकिन इनका उड़ा सकता है। हाँ, ऊपर वाला जो टॉप से सेलिंग किए हैं उनका एसएल तभी जाएगा जब ये पहले, ये अभी निकलने दीजिए, इसकी बात करते हैं, फिर उसकी बात करेंगे। सो देखो अभी क्या है, हाई को ब्रेकआउट कर दिया है, यहाँ पे हाई का तो तोड़ दिया। अभी देखो कैंडल कैसी बन रही थी, रेड बन रही थी। और अभी इसीलिए कैंडल्स बहुत कुछ कहती हैं। एक कैंडल कहा विग बनाया, ठीक है, एसएल हंटिंग किया, और ये कैंडल कह रहा है कि यहाँ एसएल पड़ा हुआ है। सो वो एसएल तो मार्केट को चाहिए, वो एसएल तो मार्केट को चाहिए, उसके बाद भले सेलिंग आए, ठीक है। ये देखो क्या होता है ना, ये सब चीज़ें जब समझोगे ना तो उससे क्या होगा, आप जल्दी एंट्री नहीं करोगे। कई बार क्या होता है कि गलत एंट्री की वजह से और ज़्यादा एसएल देने की वजह से हम सही ट्रेड में टिक नहीं पाते। एंट्री एंड एग्जिट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन मार्केट, इतना समझ लो बस। अब आ गई है ये सेकंड कैंडल। भाई इस कैंडल को इस ग्रीन के बेस तक नहीं इधर नहीं आना चाहिए, ऊपर जाए निकले ठीक है, और ऊपर निकलना चाहिए क्योंकि रेड के ऊपर है, इसके ऊपर है। हाँ यहाँ हमने मार्क कर दिया इसको, देखो इसके ऊपर 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 रहेगा तो निकल जाएगा, इसके इधर नहीं आना चाहिए। ये दोनों जो है जोन था, अभी देखो इसका अपसाइड का मतलब ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ निकल गई है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत और डरा रही है, क्या चाहती है ये। अभी कैंडल ठीक बन रही है, निकल सकता है, अब ये निकल सकता है। 75,448 आया हुआ है,
निकल सकता है अभी है। निकलेगा, एक पुल बैक मारेगा, हुआ नहीं है अभी तक। जो सेलिंग आई थी उसके बाद से पुल बैक हुआ नहीं है, सो ये तो जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक ठीक है, देख रहे हो अभी तक ठीक है, जा रहा है उसके एसएल के पास। और ये जो एसएल रखने वाली पार्टी है, अगर यहाँ एंट्री करेगी तो एसएल तो इधर ही रखेगी ना, ठीक है। मार्केट इसका एसएल भी टारगेट कर सकता है, जो यहाँ से रैंडम सेलर आए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इधर आ सकता है 500-600, क्योंकि ये सेलर और ये सेलर को डराया जा सकता है, ऊपर वाले को नहीं डराया जा सकता, ये रैंडम वाले को डराया जा सकता है। सो ये जो छोटे छोटे आए ना रैंडम सेलर, वही लोग ज़्यादा एसएल देते हैं, सो उनका एसएल मार्केट टारगेट कर सकती है। इसलिए मुझे 2 एसएल अभी दिख रहे हैं। हाँ, अभी अभी देखो, अभी निकला, इसके ऊपर निकला, ठीक है। इसका एसएल गया, इसका एसएल मार्केट निकाल लेगा, इतना निकाल लेगा। ऊपर वाले का एसएल दूर है अभी, वो डरेगा नहीं, पर ये डरेगा, ये इसको निकलना चाहिए। देखो, ये होता है मार्केट का एसएल हंटिंग टेक्निक। लाइव हमने इसको देखा कि मार्केट कैसे, भाई अभी देखो गया, अभी देखो इसका एसएल गया, एक का एसएल गया, मार्केट निकला ऊपर,